Hello, Assalamu alaikum, students. After a long while, I'm sorry for that, for the delay. According to my busy schedule, I was unable to post this as early as possible. So, onward math, forward direction, movement, rotation, clock और एंटी क्लॉकवाइज सारा इंशाल्लाह ताला हम आज कॉन्सेप्ट देखेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होती है. ओके, सो स्टार्ट नाउ. दिस वाज द क्वेश्चन प्रॉब्लम. ये डायग्राम है क्वेश्चन प्रॉब्लम की, जिसमें यू बीइंग गिवन लाइक मिन जो है वो शी वांट्स टू मूव टुवर्ड्स द फाउंटेन, देन टुवर्ड्स द मॉल, और फिर मॉल से वापस फाउंटेन से फिर गाड़ी की तरफ जाना है उसने. और इसमें हमारे पास डायरेक्शन जो हैं वो हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, क्वार्टर रोटेशन है, हाफ रोटेशन है, और रोटेशन जो होगी हमारी क्लॉकवाइज होगी और एंटी क्लॉकवाइज होगी. ठीक है, सो विल लर्न ऑल अबाउट दीज डायरेक्शंस एंड दीज मूवमेंट्स. तो स्टार्ट करते हैं जी. ये है आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूविंग कह लें या फॉरवर्ड डायरेक्शन जो मूवमेंट है. फॉरवर्ड मूवमेंट मूवमेंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स फेस डायरेक्शन. जिस तरफ आपका फेस होगा उसी तरफ इसकी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, जिस तरफ भी होगा. अगर ये लेट्स से दिस इज टुवर्ड्स द राइट साइड, तो ये राइट साइड पे फेस है इसका, तो वो सीधा जा रहा है. अगर यही आपका फेस जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा तो वो उस तरफ की डायरेक्शन होगी फॉरवर्ड. जिस तरफ आपके फेस की डायरेक्शन है उस तरफ जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसको फॉरवर्ड मूवमेंट कहते हैं या फॉरवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट कहते हैं. ठीक है जी, टुवर्ड्स फेस. नेक्स्ट है आपका, हाँ जी, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती हैं. लुक एट द मूवमेंट, ऑब्जर्व द क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. ये क्लॉकवाइज है, यानी कि दोनों जो नीडल्स हैं वो क्लॉकवाइज, यानी कि जिस तरह नेचुरल क्लॉक चलता है तो दोनों नीडल्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि इसके अगेंस्ट जो उल्ट अगर नीडल्स जाएंगी जो हैं, और अगर वो उल्ट साइड पे घूमते हैं तो दैट विल बी योर एंटी क्लॉकवाइज. वॉच इट वंस अगेन, ऑल ऑफ द डायरेक्शंस. ठीक है, तमाम डायरेक्शंस जो हैं वो क्लॉक की तरह से अगर मूव हो तो वो क्लॉकवाइज है. और इसी तरह रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज वो तब होगी जब वो नेचुरल क्लॉक से हट के उल्ट जाना शुरू हो जाएगा. यानी कि आपकी ये समझ लें कि डायरेक्शन अगर कोई राइट साइड पे है, आप इसमें 4 पॉइंट्स को फोकस करें, 12, 3, 6 एंड 9. अगर एक शख्स जो है उसका फेस जो है वो 6 की तरफ है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन करके 9 की तरफ फेस को रोटेट करेगा. ठीक है, अगर उसका फेस 9 की तरफ है तो 9 से रोटेट करके वो क्लॉकवाइज रोटेट करके वो उसकी डायरेक्शन 12 की तरफ हो जाएगी. और इसी तरह अगर 12 से अगर वो एंटी क्लॉकवाइज क्वार्टर रिवर्स करता है तो वो 9 पे आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह हाफ रिवर्स, वो क्वार्टर और हाफ रिवर्स हम आगे देखते हैं. सिर्फ मकसद ये है कि अगर आप 12, 3, 6 और 9 के जो 4 पॉइंट्स हैं इन पे फोकस कर लें. फेस जो है अगर 12 की तरफ है और अगर 3 की तरफ जाना है तो आपको क्लॉकवाइज क्वार्टर जो है वो रोटेशन देनी होगी. इसी तरह अगर 3 की तरफ फेस है और आपको 6 की तरफ आना है तो आपको क्लॉकवाइज क्वार्टर रोटेशन देना होगी. और इसी तरह अगर 3 से मैं कहूँ कि वापस 12 की तरफ जाएगा तो आपकी मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्वार्टरली क्वार्टरली रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज. होप आपको यहाँ पे समझ आ गया, लेकिन मैंने आपके लिए क्वार्टर और हाफ की जो है उसके लिए एक अनदर डायग्राम जो है वो अगली स्लाइड में मौजूद है जी. इसमें देखिएगा गाड़ी की डायरेक्शन जो है इस वक्त 9 की तरफ है. ठीक है, तो ये क्वार्टर टर्न है, यानी कि 12 की तरफ आएगा तो ये क्वार्टर होगा. दोबारा 3 की तरफ आएगी तो ये हाफ टर्न होगा, यानी कि 9 से हाफ टर्न इसका 3 पे आएगा. फिर इसी तरह क्वार्टर जो नीचे को आएगा, ठीक है जी, और फिर इसी तरह ये फुल टर्न हो जाएगा. गाड़ी की डायरेक्शन वापस दोबारा 9 पे आ जाएगी. ठीक है, दिस इज योर फुल टर्न, क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न और फुल टर्न. आपको होपफुली सारी समझ आ गई. फुल टर्न मतलब उसी फेस की डायरेक्शन उसी तरफ वापस आ गई है. ठीक है, क्वार्टर टर्न पे अगर आप, ये मैंने आपको बताया कि क्लॉकवाइज आप इसकी सारे पॉइंट्स नोट कर लें. यहाँ पे भी आप अगर देखें तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो 12, 3, 6 और 9, यही 4 पॉइंट्स हैं. ठीक है, और गाड़ी का स्टार्टिंग फेस जो है वो 9 की तरफ है. ठीक है, और अगर इसको मैं क्वार्टर क्लॉकवाइज टर्न करूंगा तो ये 12 के पॉइंट पे पहुंचेगी. फिर अगर क्लॉकवाइज क्वार्टर इसकी मैं रोटेशन करूंगा तो वो हाफ टर्न हो जाएगा, यानी कि हाफ टर्न के लिए 2 क्वार्टर मूवमेंट जरूरी है. इसी तरह हाफ टर्न के बाद गाड़ी 3 से 6 की तरफ आएगी, उसको क्वार्टर रोटेशन, और 6 से 9 की तरफ वापस
तो वो आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं, अभी मैंने दिखाई कि एंटी क्लॉकवाइज इसकी उल्ट डायरेक्शन है, यानी कि अगर आप 9 से खड़े हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में क्वार्टर रोटेशन 6 पे आएगी, फिर 3 पे, फिर 12 पे और फिर 9 पे। तो फुल टर्न जो है वो आपका वो सेम डायरेक्शन पे खत्म होगा, ठीक है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो क्लॉकवाइज हो। तो फुल रोटेशन जो है वो रोटेशन होता है एक मरकज, एक महवर के गिर्द घूमना, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो रोटेशन जो है वो आपकी फुल रोटेशन जो है का मतलब ये है कि गाड़ी की डायरेक्शन अगर 9 से शुरू हुई है तो 9 पे ही खत्म होगी, ठीक है। और हाफ पे क्या होगा कि अगर वो 9 से उसकी डायरेक्शन शुरू हुई है तो वो 3 पे, और अगर 6 से उसकी हाफ क्वार्टर रोटेशन हाफ टर्न उसका शुरू हुआ है 6 पे, जब गाड़ी का फेस 6 की तरफ है तो उसका हाफ टर्न 12 पे होगा। इसी तरह 12 के ऊपर अगर गाड़ी का फेस है तो उसका हाफ टर्न 6 पे खत्म होगा। होपफुली आपको सारा समझ आ गया। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया, यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं इंशाल्लाह ताला आपको और मज़ीद समझाने को तैयार हूँ। हालांकि मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो अब आपको चारों पॉइंट्स क्लियर हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन जिस तरह फेस है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन क्वार्टर रोटेशन क्या है, हाफ टर्न क्या है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। नाउ कमिंग मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन स्टेटमेंट। ऊपर क्वेश्चन डायग्राम है जिसमें मिन इज सपोज टू मूव टूवर्ड्स द फाउंटेन। क्या है क्वेश्चन? मिन इज फेसिंग द फाउंटेन। उसके मिन का फेस जो है वो फाउंटेन की तरफ है, गो के वो फाउंटेन से थोड़े फासले पर है, 2 स्क्वायर के फासले पर है, लेकिन उसका फेस जो है वो फाउंटेन की तरफ है, यानी कि उसका फेस क्लॉक में अगर देखें तो 9 की तरफ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं जी, शी वॉन्ट्स टू गो टू द मॉल बिफोर शी गोज टू द कार। वो फाउंटेन से मॉल की तरफ जाना चाहती है और उसके बाद वो गाड़ी की तरफ जाना चाहती है। कंप्लीट द वॉकिंग डायरेक्शन बिलो टू हेल्प हर गेट टू दीज प्लेसेस। हमने मदद करनी है उसको, डायरेक्शंस बतानी है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन करना है, यहाँ से क्वार्टर फेस टर्न करो, यहाँ से आप फुल टर्न करो, यहाँ से आप 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड मूव करो, जहाँ पे जिस तरफ फेस है, फेस जिस तरफ होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। और दीज आर द स्क्वायर बॉक्सेस, ठीक है। मतलब फाउंटेन इसका अगर मैं कहूँ यहाँ से मीन को गाड़ी पे जाना है तो उसको 4 स्क्वायर बॉक्सेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स द अप्रोप्रिएट आंसर। अच्छा जी, कंप्लीट द वॉकिंग डायरेक्शंस बिलो टू हेल्प हर गेट टू दीज प्लेसेस। जो प्लेसेस ऊपर मेंशन किए हैं, पहले फाउंटेन, फाउंटेन से मॉल, मॉल से फिर फाउंटेन, फाउंटेन से फिर गाड़ी, ठीक है जी। यूजिंग द येलो पाथ, येलो पाथ पे ही रहना, वाइट पाथ पे नहीं जाना। यू मे यूज दीज वर्ड्स टू हेल्प यू, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका ये सोल्यूशन, ये आपका क्वेश्चन है। मूव डैश स्क्वेयर्स टू गो टू द फाउंटेन एंड देन मेक अ डैश टर्न dash, next move dash squares dash to go to the mall and make a dash turn, move dash squares dash to go back to the fountain and make a dash turn dash, finally move dash squares dash to go to the car, ठीक है जी। पहला चेक करते हैं जी, मूव डैश स्क्वेयर्स टू गो, डैश स्क्वेयर्स डैश टू गो टू द फाउंटेन जी। मूव कितने स्क्वेयर्स फॉरवर्ड मूव करने हैं फेस डायरेक्शन की तरफ? 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड, मूव 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड, ठीक है, फेस डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी तो मूव 2 स्क्वेयर्स आपका सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा फॉरवर्ड, ठीक है जी। फॉरवर्ड टू गो टू द फाउंटेन, फाउंटेन तक पहुंच गई, मूव 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड टू द फाउंटेन, ठीक है जी। मूव देखें 1 2, ठीक है, 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड, फेस डायरेक्शन फॉरवर्ड की तरफ होती है तो 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड, 2 squares forward to go to the fountain and then make a dash turn, ठीक है जी। डैश टर्न डैश, मेक अ डैश टर्न, नेक्स्ट कहाँ पे जाना है उसने? नेक्स्ट मूव उसकी मॉल की तरफ है, ठीक है। तो देन मेक अ डैश टर्न, तो कौन सा टर्न लेगी वो यहाँ से, यानी कि इसका मुंह इस वक्त 9 घड़ी की 9 की तरफ है और इसने 12 की तरफ फेस करना है क्योंकि मॉल जो है वो 12 की तरफ है। तो 1 क्वार्टर जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, 1 क्वार्टर टर्न, ठीक है, क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज, ठीक है जी। मेक अ क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आपके दोनों फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, डोंट यू वरी। आगे इसके आंसर्स लिखे हुए हैं और डायग्राम के साथ लिखे हुए हैं, मैं सिर्फ आपको अभी ऑरली अभी समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आपने करना जी, नेक्स्ट मूव, अच्छा, नेक्स्ट मूव डैश स्क्वेयर्स डैश टू गो टू द मॉल, ठीक है जी। अब उसका फेस जो है वो 12 की तरफ टर्न हो गया, अब यहाँ से कितने स्क्वेयर्स उसने मूव करना है? तो उससे 2 स्क्वेयर्स
के डिस्टेंस पे मॉल है, तो 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड, यानी कि फेस की डायरेक्शन की तरफ, फेस अब उसका मॉल की तरफ है, तो 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड मूव करेगी, 1 एंड 2, ठीक है जी, 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड, ठीक है जी। इसका आएगा मूव, नेक्स्ट मूव 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड टू गो टू द मॉल, ठीक है जी, मॉल पे भी चली गई है वो, एंड मेक अ डैश टर्न। अब अब मॉल से वापस उसने फाउंटेन की तरफ आना है, तो यहाँ से हाफ टर्न होगा। 12 से जब आप 6 पे आते हैं सुई पे, तो ये 6, फाउंटेन को समझ लें 6 पे है, तो 12 से 6 पे हाफ टर्न होगा, तो 12 से 6 पे ये हाफ टर्न लेगी, एंटी क्लॉकवाइज ले ले क्लॉकवाइज ले ले, दोनों तरफ से वो 6 पे ही आएगी हाफ टर्न में, इसलिए उन्होंने आगे मेंशन नहीं किया कि क्लॉकवाइज होना या एंटी क्लॉकवाइज, मेक अ हाफ टर्न, ठीक है जी, इस फिल इन द ब्लैक्स में आएगा मेक अ हाफ टर्न। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है मूव डैश स्क्वेयर्स डैश टू गो बैक टू द फाउंटेन। अब उसके फेस की डायरेक्शन 6 की तरफ है ऑलरेडी, तो 6 की तरफ यानी कि अब फॉरवर्ड डायरेक्शन बनेगी, जिस तरफ फेस की डायरेक्शन होगी वही उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड आएगा दोबारा टू कम बैक टू द फाउंटेन, ठीक है जी, मूव 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड टू गो बैक टू द फाउंटेन एंड मेक अ डैश टर्न डैश, ठीक है, मेक अ डैश टर्न डैश। अब उसने गाड़ी की तरफ जाना है, फेस उसका है 6 की तरफ और गाड़ी उसकी खड़ी है 9 की तरफ, ठीक है, तो 6 से 9 की तरफ मूव करना है उसने, तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, 6 से 9 की तरफ फेस वो टर्न करेगी, क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज, ठीक है जी, क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज, तो फाउंटेन एंड मेक अ क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज, ठीक है जी, ये भी तीसरे क्वेश्चन के भी आंसर्स आपको मिल गए। फोर्थ है फाइनली मूव डैश स्क्वेयर्स टू गो टू द कार, फाइनली मूव डैश स्क्वेयर्स, तो गाड़ी उससे 2 स्क्वेयर्स अवे है, तो मूव 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड, क्योंकि फेस अब उसका 9 की तरफ है, तो फेस जब है गाड़ी की तरफ, तो फेस 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड मूव करेगी तो वो गाड़ी तक पहुंचेगी, तो इसका आंसर होगा फाइनली मूव 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड टू गो टू द कार। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस, नाउ यू लुक एट द आंसर्स, ठीक है, विद कंप्लीट, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, रोटेट बाई करनी है, पहले वो देखें फेस उसका है फाउंटेन की तरफ, ठीक है जी, तो उसने 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड जाना है, तो 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड, 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड, ठीक है जी, टू गो टू द फाउंटेन। सेकंड पॉइंट है आपका फर्स्ट में ही है बल्कि, देन मेक अ क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज, यहाँ पे देखिएगा, इसमें यहाँ पे इसकी फेस की डायरेक्शन थी गाड़ी की तरफ या 9 की तरफ, और इसने मॉल है उसके 12 की तरफ, तो यहाँ पे रोटेशन देखें, ये रोटेशन क्लॉकवाइज रोटेशन होगी ना यहाँ से इधर को, तो क्लॉकवाइज रोटेशन वो 9 से 12 की तरफ क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, ठीक है, तो इधर से उसका मूव मॉल की तरफ हो जाएगा, और मॉल की तरफ फिर वो टू देन मेक अ क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज, ठीक है जी, अब वो 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड जाएगी टू रीच द मॉल, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट मूव 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड टू गो टू द मॉल, ये 2 स्टेप्स 1 एंड 2 स्टेप्स से मॉल पे पहुंची, एंड मेक अ हाफ टर्न, अब यहां से वो पहले टर्न फेस करेगी, ठीक है, तो हाफ टर्न लेगी तो उसका फेस जो है वो फाउंटेन की तरफ आ जाएगा, मेक अ हाफ टर्न, मूव 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड टू गो बैक टू द फाउंटेन, तो ये 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 एंड 2, और फाउंटेन पे वापस आ गई, लेकिन उसका फेस जो है वो 6 की तरफ है या फाउंटेन की तरफ है, और यहाँ से फाउंटेन की तरफ से उसने फेस अपना टर्न करना है गाड़ी की तरफ, तो क्लॉकवाइज देखें 6 से 9 की तरफ अगर वो फेस करेगी तो क्वार्टर टर्न होगा क्लॉकवाइज, ठीक है जी, मेक अ क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज, ठीक है जी, और फिर उसके बाद फाइनली मूव 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड टू गेट गो टू द कार, 2 स्क्वेयर्स, ये 1 एंड 2 स्क्वेयर्स फॉरवर्ड टू गेट टू द कार, ठीक है जी। होपफुली आपको ये समझ आ गया है, ठीक है, आप ये डायग्राम साथ में आपको हेल्पिंग डायग्राम्स गिवन है, सो दैट कि आपको पता चले कि हाफ टर्न कौन सा है और क्वार्टर टर्न कौन सा है, ठीक है जी। आई होप इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, you are welcome, you are most welcome to ask that in the comment section, okay, I'll be very much glad to reply back to you guys, okay, thank you very much, kindly like my video and subscribe to my channel, okay, and press the bell icon so that you remain knowledgeable for my upcoming videos. Thank you very much.